राजस्थान अब चुनाव की दहलीज पर पहुंच चुका है और ऐसे में दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन राजस्थान में इस बार एक अनोखी चीज़ निकल कर आ रही है। यहाँ पर तीसरा मोर्चा बहुत मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस तीसरे मोर्चे का झंडा सबसे आगे लेकर चल रही है। तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जयपुर की धरती पर पधार रहे हैं। क्या कुछ वो गारंटी लेकर आ रहे हैं राजस्थान वासियों के लिए, जयपुर वासियों के लिए, जानेंगे। हमारे साथ में है आम आदमी पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल जी। पालीवाल जी, अरविंद केजरीवाल तीसरी बार जयपुर आ रहे हैं और राजस्थान की हम बात करें, जैसा आप कई मौक़ों पर कह चुके हैं कि राजस्थान की जनता त्रस्त हो चुकी है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन अब की बार इस बार के चुनाव में राजस्थान को तीसरा मोर्चा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और सबसे अग्रिम पंक्ति में आम आदमी पार्टी खड़ी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और हम लोग सत्ता करने के लिए नहीं आए थे, हम लोग व्यवस्था बदलने के लिए आए थे। आज हिंदुस्तान के अंदर, और अब मैं बात राजस्थान की करूँगा, राजस्थान की हर जनता राजस्थान के अंदर बदलाव चाहती है। वो भाजपा के 19 साल के और राजस्थान में कांग्रेस के 30 साल के शासन से त्रस्त है। उनके पास अभी तक कोई विकल्प नहीं था। आम आदमी पार्टी इस बार विकल्प के रूप में उनके साथ आई है, सामने आई है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी काम करते हैं, जिस तरह से उन्होंने पूरे देश के अंदर एक मॉडल पेश किया है कि आज राजनीति काम की हो रही है। आज गहलोत जी भी परेशान हैं आम आदमी पार्टी से। जिस तरह से वो होर्डिंग्स लगा रहे हैं, जिस तरह से वो घोषणाएं कर रहे हैं, जिस तरह से वो जनता में वादे कर रहे हैं, जिस तरह से वो जनता को राहत केंद्रों के नाम पर लाइन पर लगा रहे हैं और चुनाव से कुछ समय पहले मोबाइल बांट रहे हैं। ये काम की राजनीति की शुरुआत राजस्थान में हो सकी है। लेकिन गहलोत जी, आपको जनता ने 2018 में वादा किया था, जनता ने पूरे समर्थन के साथ आपको जीतकर विधानसभा में भेजा था। ये घोषणाएं आपको उस समय करनी थी, ये गारंटियां आपको उस समय देनी थी। आपने 5 साल काम नहीं किया। जनता इस बार आपको विकल्प के रूप में मौका नहीं देगी, ये मेरा पूरा आप लोगों से वादा है। अरविंद केजरीवाल जी क्या गारंटी लेकर आ रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी आम जनता के हितों में जो गारंटियां दी जाती हैं, 10 गारंटियां, 12 गारंटियां, 15 गारंटियां, जो भी गारंटियां देते हैं आम जनता के लिए होती हैं। सस्ती बिजली होनी चाहिए, अच्छा पानी होना चाहिए, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे सरकारी स्कूल होनी चाहिए और अच्छे अस्पताल होने चाहिए, अच्छी प्रशासनिक सुविधाएं होनी चाहिए। आदमी को इन सरकारी अस्पतालों में धक्के नहीं खाने को पड़े। किसानों के लिए अच्छी बिजली की और अच्छी कर्ज माफ़ी की सुविधाएं होनी चाहिए। महिलाओं के लिए सुरक्षाएं होनी चाहिए। आम जन के हित को जो चीज़ चाहिए, जो हमारे संविधान ने हमको दे रखी हैं, इन नेताओं ने, भाजपा और कांग्रेस ने हमसे छीन रखी हैं, उसको देने के लिए 31 अगस्त को राजस्थान की राजधानी जयपुर में अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री, रंगला पंजाब बनाने वाले भगवंत मान जी गारंटी देने के लिए जनता के बीच में आ रहे हैं। बिल्कुल। गहलोत साहब कहते हैं कि उन्होंने किसानों को, बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को और राजस्थान की जनता को कई प्रकार की गारंटी ऑलरेडी वो दे चुके हैं, कई योजनाएं चला चुके हैं। चिरंजीवी योजना की वो बात करते हैं, महिलाओं के लिए वो बात करते हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, राजीव गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, घोषणाएं करने से आम जनता को राहत नहीं मिल जाती है। घोषणाएं तो कई बार हुई हैं। आप कई बार के इन्होंने कितनी, पहली बार तो गहलोत जी ने चुनाव लड़ा नहीं है। 30 साल हो गए कांग्रेस को। आपने आज राजस्थान की जो स्थिति हो रही है, आज जो किसान कर्ज माफ़ी से परेशान है, कल ही मेरे को फ़ोन आया था एक किसान का कि 10-10, 12-12 साल तक उनको मोटर का कनेक्शन नहीं दे पा रही है। तो राजस्थान को जो एक बीमारू प्रदेश बना रखा है, उसके जिम्मेदार अशोक गहलोत जी हैं, वसुंधरा राजे हैं। आज राजस्थान के अंदर विद्यार्थी मतलब आप मान लीजिए अपना स्टूडेंट है, किसान बेचारा ज़मीन बेच के अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि उसे किसानी में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। वो जितनी लागत से फसल को उपजाता है, जो उसकी कीमत आती है, वो उसको बाज़ार में नहीं मिलती। परेशान होकर वो अपनी ज़मीन बेच के बच्चे को पढ़ाता है। बच्चे को पढ़ाने के बाद उसको डिग्री नहीं मिल रही है, डिग्री मिल जाती है तो उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है। क्या व्यवस्था है? आपने दिया क्या है? सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था देख लीजिए। दवाई के लिए, ऑपरेशन के लिए चुनिंदा अस्पताल होंगे जिसमें थोड़ी बहुत सुविधाएं हैं। अंततः गांव-गांव, दानी-दानी कोई अस्पताल नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं,
नर्सें नहीं हैं, स्टाफ नहीं है, पूरा राजस्थान का सिस्टम 6 महीने से तो मैं राजस्थान में जयपुर में बैठ के देख रहा हूँ, हर कर्मचारी हड़ताल पे बैठा हुआ है। कभी डॉक्टर हड़ताल पे बैठ जाते हैं, कभी संविदा कर्मचारी हड़ताल पे बैठ जाते हैं, कभी शहीदों के लिए देख लीजिए, शहीद स्वतंत्रता सेनानी हमारे हड़ताल पे बैठे हुए हैं। चुनाव का समय आया, आपने कॉलेज से चुनाव बंद कर दिए। किस व्यवस्था आपने दिया क्या है राजस्थान को, ये बताइए ना। अगर आपने राजस्थान का सिस्टम वाकई में बढ़िया किया होता तो आज आपको बड़े बड़े होल्डिंग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आज आपको चुनाव से 6 माह पहले जनता को लाइनों में लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आज आपको फ्री मोबाइल बांटने की ज़रूरत नहीं होती। जनता को शिक्षा दीजिए, जनता को जागरूक बनाइए, मोबाइल खुद जनता अपने आप खरीद लेगी। इस तरह की घोषणाएं इनको नहीं करनी चाहिए। मैं यही कहता हूँ कि जनता से वादे पूरे होने चाहिए। आज चाहे पार्टी कोई भी हो, हमारी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, आप जो भी घोषणा करते हैं उसको तय सीमा में आपको पूरा करना चाहिए। आपको जनता ने पूरी तरह से 5 साल मौका दिया, पहले भी मौका दिया, आपने जो भी घोषणाएं करी नहीं करी। अगर आपने की हैं घोषणाएं पूरी तो आप बता दीजिए। राजस्थान के अंदर आपने जनता क्लिनिक का वादा किया था, आपने क्या जनता क्लिनिक कितने बनाए और कितने जनता क्लिनिक में डॉक्टर उपलब्ध हैं, आप बता दीजिए। राजीव गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर क्या कहेंगे? देखिए, मतलब वाला हिसाब है कि आपने 200 रुपये की पेंट की डिब्बी लेके आपने पुराने सरकारी स्कूल को पोत के और उसको अंग्रेजी माध्यम कर दिया, उससे क्या हुआ? कितने आपने कर दिए। जो सुविधाएं हम कह रहे हैं, आज युग है विश्व स्तरीय सुविधाएं देने का। आज दिल्ली के अंदर जो हमारे सरकारी स्कूल बने हैं, जिनकी चर्चा हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व के अंदर हो रही है, आप राजस्थान के अंदर मेरे को बताइए कि आपने 5 साल में एक भी स्कूल बता दें, मुख्यमंत्री गहलोत जी बता दें, उनका पूरा मंत्रिमंडल बता दे, एक भी स्कूल आप बता दो कि हमने बढ़िया बनाया दिल्ली की तर्ज पे। जनता के बीच आप आ जाइए, जनता के बीच हम मॉडल रख देते हैं। आज जनता देख लेगी, दिल्ली के स्कूल देखेगी, आपके राजस्थान के स्कूल देखेगी, जनता खुद जवाब दे देगी आपको, और जनता जवाब खुद आपको अब चुनाव में दे देगी। गहलोत साहब कहते हैं कि राजस्थान में जो महिला अपराध है, जो बार बार हर मोर्चे पर विपक्ष की कोई सी भी पार्टी वो कहती है राजस्थान में महिला अपराध बढ़ रहा है, तो गहलोत साहब ये कहते हैं कि वो नंबर्स इसलिए आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने एफआईआर सुनिश्चित करवाई है। तो ऑब्वियस सी बात है गहलोत साहब के हिसाब से कि जितनी ज़्यादा एफआईआर हो रही हैं वो अब सामने निकल कर आ रही हैं, पहले एफआईआर होती नहीं थी। देखिए, ये तो जनता को एक तसल्ली देने वाली बात है। हकीकत थानों की स्थिति आज भी ये है कि एक आम आदमी थाने में चला जाता है, चाहे हमारी बहन रेप के मामले में जाए, चाहे आप चोरी के मामले में, चाहे लूट के मामले में जाइए, एफआईआर दर्ज नहीं होती। एफआईआर दर्ज नहीं होती है। और राजस्थान के अंदर अपराध में तो आप देख ही रहे हैं, बराबर लगातार महिला रेप की, छोटी छोटी 4-4 साल की बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं। तो क्या है, मतलब ये तो एक, मतलब दिल को, अशोक गहलोत जी अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं कि मैंने एफआईआर करने का कर दिया, लेकिन हकीकत है अशोक गहलोत जी को कहते हैं एक आम आदमी को भेज दीजिए आप थाने में और आप उसको एफआईआर दर्ज हो जाए तो मैं मान जाऊँगा इस चीज़ को। बीजेपी एक कड़े प्रतिद्वंदी के रूप में आपके सामने खड़ी है। भले ही आप बात कांग्रेस को हराने की कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी को हराने की कर रहे हैं, तीसरे मोर्चे के विकल्प के रूप में आप बात कर रहे हैं कि राजस्थान की तमाम 200 विधानसभा सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कार्यकर्ताओं की बात नहीं करूंगा, मैं जनता की बात करूंगा कि जनता के मन में कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन है, दोहरा चरित्र वो इसे आम आदमी पार्टी का मान रही है कि केंद्र में तो आप उनके साथ खड़े हैं और राज्य में आप उनके साथ नहीं हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? अगर आपको साथ रहना है तो आप हर जगह साथ रहिए, अलग रहना है तो आप हर जगह अलग रहिए, और आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम सत्ता के लालच के लिए नहीं आए, तो फिर केंद्र में आप साथ हैं, कहीं ना कहीं सत्ता तो है ही ना बीच में। देखिए, राजस्थान से पहले हमारे लिए हमारा देश है। जिस तरह से मोदी जी तानाशाही नीति अपना रहे हैं, जिस तरह से वो किसी भी नेता को, चाहे बात आम आदमी पार्टी की नहीं है, आप ममता बनर्जी की पार्टी की बात दे दीजिए, शरद पवार जी की बात देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और लालू जी की पार्टी की बात दे दीजिए। कोई भी आदमी अगर भाजपा के नीतियों पे नहीं चलता है, नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं मानता है, अमित शाह जी की बात नहीं मानता है, तो उनके पीछे ईडी छोड़ दी जाती है, सीबीआई छोड़ दी जाती है, इस तरह से उसको परेशान कर दिया जाता है, जिसका साक्षात उदाहरण आप देख लीजिए, जिन्होंने शिवसेना को किस तरह से इन्होंने पंजाब के अंदर ख़त्म किया है, महाराष्ट्र के अंदर ख़त्म किया है।
तो इस दमन नीति को जो नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने चला रखी है, उसको रोकने के लिए सभी दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम इंडिया दिया गया है। क्योंकि हमारे लिए देश पहले है, राजस्थान बाद में। लेकिन चुनाव की बात अपन करेंगे तो चुनाव में हमारा जो गठबंधन इंडिया का हुआ है वो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। हम लोकसभा में मिलकर लड़ रहे हैं, देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन राजस्थान की चुनाव विधानसभा की हम पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और राजस्थान ही नहीं, 5 प्रदेशों में चुनाव होने हैं। हम छत्तीसगढ़ में भी लड़ रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में भी लड़ रहे हैं, हम राजस्थान में भी लड़ रहे हैं, बाकी प्रदेशों में भी लड़ रहे हैं। तो राजस्थान में तो पूरे 200 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन हमारा सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि राजस्थान के अंदर नवीन पालीवाल जी गारंटी दे रहे हैं कि 200 विधानसभा चुनाव पर लड़ेंगे और गठबंधन नहीं करेंगे। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी राजस्थान में 200 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने जा रही है। तिरंगा यात्रा निकाल के मार्च के महीने में अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने घोषणा कर दी थी। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस का जो वसुंधरा और अशोक गहलोत जी का भाई बहन का गठबंधन है, इसके लिए खुलासा कर दिया था उन्होंने। इसके बाद 18 जून को गंगानगर के अंदर ऐतिहासिक रैली कर उन्होंने बड़ी जनसभा की थी, जो गंगानगर के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी सभा हुई है। और उसके बाद अब 31 अगस्त को जयपुर आ रहे हैं राजस्थान की जनता को गारंटी देने के लिए, विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए कि हम जो गारंटी देते हैं वो करके दिखाते हैं। अब राजस्थान की जनता को सोचना है कि उन्हें 30 साल का शासन देने वाली कांग्रेस चाहिए, 19 साल का शासन देने वाली भाजपा चाहिए, या एक कामों की गारंटी और हिंदुस्तान में काम की राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी चाहिए। ये जनता को सोचना है। ये थे हमारे साथ राजस्थान आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी राजस्थान की इस मरुभूमि में अपने कदम रखने वाले हैं और कई गारंटी वो राजस्थान की जनता के लिए ला रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में गठबंधन के बारे में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने ज़रूर गठबंधन करा है, लेकिन विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पे संपूर्ण 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। और जनता को इनका साफ संदेश है कि आपने कांग्रेस, बीजेपी, हर किसी का शासन बारी बारी आपने देखा है। अब आप राजनीति करने वाली पार्टियों के ऊपर ध्यान ना देकर काम की राजनीति करने वाली पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी पर ध्यान दें, आम आदमी पार्टी को जिताएं और आपको आपके जितने भी काम है वो होते हुए दिखाई देंगे। सहयोगी कैमरामैन लव कुमार के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।